Hello everyone, welcome back to my channel Way to Commerce. So in this video we will be discussing some common mistakes that students do while writing an exam. I have seen a lot of students making same common mistakes while writing an exam. As an evaluator, I think you should know this and you shouldn't be repeating the same mistakes, क्योंकि ये mistakes आपके marks कट कर सकती हैं. ठीक है ना, इन mistakes से आपके marks कट हो जाते हैं. तो आप ट्राई करो ये सब मिस्टेक्स को अवॉइड करो. सो लेट अस सी द फर्स्ट मिस्टेक. द फर्स्ट इज नॉट मेंशनिंग क्लियरली द क्वेश्चन नंबर. स्टूडेंट्स जनरली क्या करते हैं, वो लोग लिखना स्टार्ट कर देते हैं. जैसे अगर क्वेश्चन नंबर दे आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 5, तो उसे वो सीरियल नंबर 1 देकर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5. ठीक है, फिर ऐसे सीरियल नंबर 2 स्टार्ट करके वो क्वेश्चन नंबर 3, तो वो अपने अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस को नंबरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं. तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी. जो क्वेश्चन पेपर में आप इफ़ यू आर अटेम्प्टिंग 5th वाला क्वेश्चन, तो उसको आंसर शीट में अगर आप पहले अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसे 5 ही लिखो. ठीक है, चाहे आप उसे पहले ही अटेम्प्ट कर रहे हो, लेकिन आप लिखो कि वो आंसर नंबर 5 है. ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी कि अपने हिसाब से आप नंबरिंग कर रहे हो, अपने सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग आप नंबर कर रहे हो 1 2 3 और कोई भी क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट कर रहे हो. ये काफ़ी बड़ी मिस्टेक है और ये नहीं करना चाहिए. इससे आपके बहुत ज़्यादा मार्क्स कट हो जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो यूजुअली, अगर आप जैसे कर रहे हो फॉर से आपने 5th आंसर पहले अटेम्प्ट कर दिया और वो 5th वाला आंसर इज ऑफ 15th मार्क्स, और आपने फर्स्ट वाला आंसर जो है लिख दिया उसको फर्स्ट, और फर्स्ट वाला इज फॉर 5 मार्क्स, तो फिर एग्जामिनर से 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही नंबर्स देता है. तो ट्राई करो, ट्राई नहीं मतलब यू हैव टू डू दिस, कि जो आप आंसर अटेम्प्ट कर रहे हो वही नंबर आपको लिखना है. पहली मिस्टेक ये है. सेम एक चीज़ और होती है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इफ दे आर राइटिंग द फर्स्ट आंसर, तो उन्होंने स्टार्ट करा नंबर 1 करके लिखना स्टार्ट कर दिया. अब इसी क्वेश्चन में अगर एक और पॉइंट है तो दे स्टार्ट राइटिंग 2 3 4 5. ठीक है, अब आपकी जो नंबरिंग हो रही है वो 1 2 3 हो रही है, आपके पॉइंट्स भी 1 2 3 हो रहे हैं. तो इससे भी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि एक फर्स्ट क्वेश्चन का ही कंटिन्यूएशन चल रहा है कि अब बच्चे ने बीच में आंसर दूसरा स्टार्ट कर दिया है. काफ़ी मैंने बच्चों का देखा है, ऐसे नंबरिंग चल रही है, फिर एकदम से उनका दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है. 3 लिख के उन्होंने दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया. तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है कि क्वेश्चन नंबर 1 ये है, या ये क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, या ये पूरे एक क्वेश्चन का पार्ट है. तो ये चीज़ नहीं करनी है. आप अपना जो इफ़ यू आर राइटिंग द आंसर नंबर 1 ऐसे, और आपको फिर आगे पॉइंट्स लिखने हैं, तो पॉइंट्स आप ऐसे लिख लो ना, A B C D. अब इसके कोई फर्दर पॉइंट्स हैं, जैसे फर्स्ट A के भी आपको और पॉइंट्स लिखने हैं, तो उसको आप रोमन नंबर्स वाला नंबरिंग यूज कर लो ऐसे. तो ट्राई करो कि अपना जो है नंबरिंग बहुत ध्यान से करो अपने क्वेश्चन नंबर की. पॉइंट्स को अगर आप नंबर कर रहे हो तो यूज अल्फाबेट या फिर रोमन नंबर्स. ठीक है, आप कैपिटल अल्फाबेट्स भी यूज कर सकते हो पॉइंट्स के लिए. क्वेश्चन नंबर जो है सिर्फ वही आपको होना चाहिए 1 2 3. और एक चीज और आपको लिखना चाहिए कि यू आर अटेम्प्टिंग आंसर नंबर 1. ये जो चीज है ना, ये लिखना बहुत जरूरी होता है. जब भी एग्जामिनर को पता चलता है हाँ ये आंसर ही है, ये कोई पॉइंट नहीं है. स्टूडेंट्स यूजुअली आंसर नहीं लिखते, जस्ट वो स्टार्ट करते हैं 1 फर्स्ट आंसर है ये, 2 सेकेंड आंसर है ये चीज बिल्कुल भी नहीं करनी है. ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं. राइटिंग इनकरेक्ट क्वेश्चन नंबर. बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर जो आप जैसे मैंने अभी पहले डिस्कस किया कि क्वेश्चन नंबर बच्चे क्या करते हैं, गलत गलत लिख देते हैं. वही अपना सीक्वेंस उनका चलता है 1 2 3, और फर्स्ट में उन्होंने आंसर नंबर 5 यूज लिख दिया, और क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने आंसर नंबर 3 कर दिया. ये चीज़ नहीं करनी है. जो क्वेश्चन पेपर में नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन का, वही आपको आंसर शीट पे लिखना है. ठीक है, ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. क्वेश्चन नंबर बहुत अच्छे से आपको मतलब लिखना है, जब भी आपको ठीक से मार्क्स मिलेंगे. वरना हो सकता है कि आपने 1 और 2 आपने 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, लेकिन जो एग्जामिनर है अब आपकी ड्यू टू नंबरिंग की गलती की वजह से एग्जामिनर को लगा बच्चे ने सिर्फ 4 अटेम्प्ट करें, तो आपको सिर्फ 4 के ही मार्क्स मिलेंगे. ठीक है, देन नेक्स्ट इज लीविंग अननेसेसरी ब्लैंक पेजेस. ये भी बहुत ज़्यादा बच्चे करते हैं और ये चीज़ बहुत गलत है कि जैसे आपने फर्स्ट आंसर जो है अटेम्प्ट कर लिया, आपने क्वेश्चन नंबर 1 का लिखा आंसर नंबर 1,
फिर आपको आंसर नंबर 2 उसके कंटिन्यूशन में ही करना है। तो आप क्या करते हो, आंसर ऐसे आंसर 2 लिख के, आपको अभी नहीं आ रहा तो आप 5-6 पेजेस छोड़ के फिर आप आंसर 3 लिखना स्टार्ट कर देते हो। तो अब एग्जामिनर आंसर नंबर 1 आपका चेक कर दिया, अब वो देखेगा आगे ब्लैंक पेज है तो हो सकता है बच्चे ने पेपर इतना ही करा है, तो फिर वो फर्दर ये थोड़ी 5-6 पेजेस पलट के देखेगा कि बच्चे ने इन तक लिखा है कुछ या नहीं। कुछ एग्जामिनर चेक करते हैं ऐसे और कुछ दे जस्ट लीव इट, कि अगर बच्चे ने 2-3 पेज बीच में छोड़ दिया इसका मतलब उसने आगे कुछ करा ही नहीं, फिर आपको एक ही आंसर के मार्क्स मिलेंगे और के नहीं। तो इसलिए जो क्वेश्चन आपको पहले आते हैं उसे पहले अटेम्प्ट कर दो, जरूरी नहीं आपको बिल्कुल सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना है। आपने 5th क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, ठीक है, उसके बाद 3rd करो, फिर उसके बाद 1st करो, फिर उसके बाद 8th, जो भी करना है करो, क्लियरली लिख दो कि आपका ये आंसर नंबर ये है। और बीच में पेजेस बिल्कुल भी मत छोड़ो, बिल्कुल भी नहीं। पेजेस छोड़ोगे ना बीच में तो वो चीज बहुत गलत रह जाती है, फिर आपके बहुत मार्क्स कट हो जाएंगे और हो सकता है आपका बाकी का पेपर चेक ही ना हो उस ब्लैंक पेजेस की वजह से। ओके, आगे चलते हैं। द नेक्स्ट इज 4th, राइटिंग क्वेश्चन नंबर इन द मिडल ऑफ द पेज। इसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स जनरली अराउंड 70-80% स्टूडेंट एक ही पेन यूज करते हैं, दैट इज ब्लू। इट्स ओके, बिल्कुल ठीक है, कोई इसमें भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, पूरा फुल पेज है, ठीक है, A4 से तो बड़ा ही होता है जो आपको एग्जाम में पेज होता है, और ब्लू पेन से ही आप बीच में ऐसे आंसर 1 लिख देते हो और फिर आप लिखना स्टार्ट कर देते हो ऐसे ऐसे ऐसे, फिर आप आंसर 5 लिखते हो और लिखना स्टार्ट कर देते हो। अगर ऐसे बीच में आंसर लिख रहे हो और वो विजिबल नहीं, क्योंकि आपका फॉन्ट जो है बिल्कुल सेम है, मतलब आपका जो फॉन्ट साइज है बिल्कुल सेम है। फॉर से आपने लिखा ऐसे आंसर 1, फिर आपने लिखना शुरू करा कुछ भी ऐसे ऐसे, ठीक है, फिर आपने लिख दिया बीच में ऐसे आंसर 2, फिर आपने ऐसे लिखना शुरू कर दिया। तो दिस आंसर 2 जो आपने लिखा है ना, इस पे कभी निगाह जाती है कभी नहीं, तो इससे भी आपके जो क्वेश्चंस है ना वो स्किप हो जाते हैं। तो कभी भी मिडिल ऑफ द पेज पे अपना आंसर क्वेश्चन नंबर नहीं लिखना है, हमेशा साइड में ही लिखो जिससे अलग से विजिबल हो, क्योंकि यूजुअली एग्जामिनर जब पेपर चेक कर रहा है उसको 99% तो साइड में ही दिख रहा है ना, सब बच्चों के क्वेश्चन नंबर तो साइड में ही देखेगा, बीच में नहीं ढूंढेगा, कोई भी आपका ऐसे क्वेश्चन नंबर बच्चे नहीं ढूंढेगा। तो आपको ही यू हैव टू मेक श्योर कि आप क्वेश्चन की नंबरिंग बहुत अच्छे से करो, साइड में करो, अलग से क्लियरली विजिबल हो। आप एक चीज और कर सकते हो इसे क्लियरली विजिबल करने के लिए, जैसे फॉर से ऐसे 4 लिखा हुआ है आपने, तो उसको आप ऐसे सर्कल कर सकते हो अलग पेन से, ठीक है, या फिर आप एक चीज कर सकते हो उसको ऐसे मार्क कर सकते हो, ठीक है। और सबसे सही चीज जो मुझे लगती है, आप ऐसे आंसर 4 करके ऐसे कर दो तो वो अलग से क्लियरली विजिबल हो जाता है, दिखना चाहिए आपने ये क्वेश्चन नंबर अटेम्प्ट किया है। देन 5th, अनइक्वल लेंथ ऑफ आंसर्स नॉट लुकिंग एट द मार्क्स ऑफ आंसर्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या करते हैं, जो शुरू के जर्नली क्वेश्चंस होते हैं ना, फर्स्ट 2 क्वेश्चंस, वो 10-10 पेजेस के लिख देते हैं। 10 पेज लिखने का क्या फायदा जब वो क्वेश्चन 15 मार्क्स का ही है। 15 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए यू हैव टू ओनली राइट 4 पेजेस, 4 to 5 पेजेस आर इनफ फॉर 15 मार्क्स, है ना। 15 to 20 मार्क्स लिए 4 से 5 पेजेस बिल्कुल कंप्लीट है, उससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 पेज लिखो, 2 से 2.5 पेज मैक्सिमम। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है 2 पेज लिखो। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है 1 पेज लिखो, दैट इज इनफ, मोर देन इनफ। उससे ज्यादा लिखने का कोई फायदा है ही नहीं। जो क्वेश्चन में पूछा है बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लिखो, आपके मार्क्स फुल है। अगर आप एक्स्ट्रा लिखने का ट्राई करोगे, लेंथ आप बड़ी बड़ी कर दोगे, तो उसका कोई फायदा नहीं, एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे। 15 में से 20 तो कोई देगा नहीं, 15 में से मैक्सिमम 15 ही ले सकते हो ना। तो 20 पेजेस लिख के कुछ फायदा नहीं होता है। हर एक क्वेश्चन की इक्वल लेंथ मेंटेन करो। अगर आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं तो 5 को आप 4-4 पेजेस में लिखो, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो पूरा पेज लिखो, 6 मार्क्स का है तो 2 पेज लिखो, 8 मार्क्स का है तो 2 पेज लिखो, 10 मार्क्स का है तो 3 पेज लिखो, 15 मार्क्स का है तो 4 पेज लिखो, 20 मार्क्स का है तो 5 पेज। इससे ज्यादा नहीं लिखो, ज्यादा लिखने के कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है। जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उतने ही मार्क्स का लिखो, एक्स्ट्रा लेंथ मत करो। जितना एक्स्ट्रा मतलब ओवरफ्लो विद इंफॉर्मेशन कर दोगे ना तो उसका कोई फायदा नहीं है, एग्जामिनर उसमें कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं देगा। जितने मार्क्स का क्वेश्चन है आप उतने ही ले सकते हो। तो सारे क्वेश्चंस को इक्वली अटेम्प्ट करो, फर्स्ट 2 क्वेश्चंस में सारा टाइम वेस्ट मत करो। अपना टाइम मैनेज करो कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन आधे घंटे में कंप्लीट करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन आधे घंटे में कंप्लीट करना है, हाफ आवर हर एक क्वेश्चन को दो। अगर आपको लग रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपको 45 मिनट्स लग गए हैं, जितना आपने लिखा है ना आधे घंटे में छोड़ दो बस, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ।
ट्राई मत करो कि आप उसमें लिखे जा रहे हो 10 पेज लिख रहे हो, ऐसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आप हर एक क्वेश्चन के लिए हाफ एन आवर या फिर 35 मिनट्स मैक्सिमम दो, उतने में जितना हो रहा है लिखो, फिर आगे चलो बस। फिर एंड में जो आपके पास अगर आधा घंटा बचता है, फिर उसमें यू कैन ऐड एक्स्ट्रा। पहले हर क्वेश्चन को बिल्कुल सेम टाइम दो, सेम लेंथ दो, क्योंकि हर क्वेश्चन 15 मार्क्स का है। फिर उसके जो सब क्वेश्चंस हैं वो 5 मार्क्स के, 10 मार्क्स के, जितने मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग लिखो। ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन द लेंथ ऑफ योर आंसर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नॉट अटेम्प्टिंग ऑल द पार्ट्स टुगेदर, ये तो बहुत ही बड़ी गलती करते हैं स्टूडेंट्स जनरली क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 2 पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट 2 पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट्स हैं, ऐसे हर क्वेश्चन सब पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो स्टूडेंट्स जनरली कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, नॉट ऑल, फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट कर दिया, फिर सेकंड क्वेश्चन का बी पार्ट कर दिया, फिर थर्ड का ए पार्ट कर दिया, फिर फोर्थ का ए पार्ट कर दिया, फिर एकदम से फर्स्ट का बी पार्ट आ जाता है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट आ जाता है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 का। तो ऐसे तो बिल्कुल भी मत करो, आगे पीछे मत करो। आपने देखा होगा ना, जो आप क्वेश्चन आंसर शीट अटेम्प्ट करते हो तो उसके स्टार्टिंग में एक पेज होता है जहाँ पे लिखा होता है कि क्वेश्चन नंबर 1 में कितने मार्क्स मिले हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में कितने मार्क्स मिले हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में कितने मार्क्स मिले हैं। अगर आप ये गलती कर देते हो ना कि आपने पहले 2 का 1 कर दिया, 1 का ए पार्ट कर दिया, फिर 2 का आपने बी कर दिया, फिर 5 का बी कर दिया, फिर एकदम से 1 का बी आ गया, ऐसे करते हो ना, तो जैसे एग्जामिनर ने फर्स्ट आंसर आपका चेक करा, उसने आपको 4 से 7 मार्क्स दे दिए, तो यहाँ पे आपके 7 मार्क्स लिख देगा। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें 8 मिले, तो यहाँ पे आपको 8 कर देगा। आपका नेक्स्ट पार्ट के लिए कोई भी एग्जामिनर पेपर में हाइड एंड सीक नहीं खेलेगा, कोई भी आपके आंसर्स बैठ के यहाँ पे नहीं ढूंढेगा। आप जैसे जो क्वेश्चन आ रहा है ना, ट्राई करो उसी को पहले अटेम्प्ट करो, उसके दोनों पार्ट्स एक साथ करो। हमेशा जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो उसके दोनों पार्ट एक साथ करो। इफ यू आर अटेम्प्टिंग 5th क्वेश्चन तो उसका पार्ट ए, पार्ट बी। अब उसको एक चीज ऐसे कर सकते हो, 5th क्वेश्चन का पहले आपने पार्ट बी कर दिया, फिर 5th क्वेश्चन का पार्ट ए, ऐसे शफलिंग चलता है। लेकिन जो एक क्वेश्चन है उसके दोनों पार्ट्स एक साथ करो, अगर आपको स्कोर अपना बिल्कुल भी नहीं गंवाना है, क्योंकि जितना आपने लिखा आप चाहोगे ना कि उतना तो मार्क्स मिले। तो ऑलवेज डू दिस कि जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो उसके सारे पार्ट्स एक साथ अटेम्प्ट करो। नेक्स्ट देखो, लीविंग अ लाइन आफ्टर राइटिंग अ लाइन, ये तो बहुत ज्यादा बच्चे करते हैं और ये चीज बिल्कुल कोई फायदा नहीं है। पेजेस भरने का बस तरीका, और इससे एग्जामिनर को अलग पता चल जाता है कि बच्चे सिर्फ पेजेस भर रहे हैं। फिर आपके जो पेपर है उसमें ज्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग होने लगती है। जैसे ये लाइंस हैं एक पेपर की, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट लाइन लिखी, सेकंड छोड़ दी, फिर थर्ड लाइन लिखी, फोर्थ छोड़ दी, 5th लिखी, 6th छोड़ दी। तो ऐसे आपके पेजेस जल्दी भरते हैं। लेकिन जो एग्जामिनर है वो पागल थोड़ी है, उसे दिख तो रहा है ना कि बच्चे ने एक लाइन छोड़ के लिखा है, तो मतलब इसको कुछ नहीं आता, बस द स्टूडेंट इज ट्राइंग टू फिल द पेजेस। तो ये चीज करके कोई फायदा नहीं है, आप अपने मार्क्स ही गवाओगे। फिर आपकी जो है ना थोड़ी स्ट्रिक्ट चेकिंग हो जाती है इस चक्कर में, क्योंकि फिर जो एग्जामिनर वो एक एक लाइन बिल्कुल पढ़ता ही है, स्ट्रिक्टली आपकी बहुत चेकिंग होती है। तो ये चीज गलती बिल्कुल ना करें कि एक लाइन लिखने के बाद एक छोड़ दी, एक लाइन लिखने के बाद एक छोड़ दी, नहीं, कंटिन्यू लिखो ठीक से। पॉइंट्स, हाँ ऐसे हो सकता है कि जैसे आपने फर्स्ट पॉइंट लिखा, फर्स्ट पॉइंट की 3 लाइनें हो गई, फिर एक लाइन छोड़ के आपने सेकंड पॉइंट लिखा, फिर आपने थर्ड पॉइंट लिखा। यहाँ पे लाइंस जो छोड़ना है ना, लीव लाइन, ये चीज जायज है, ये समझ आती है। लेकिन पूरे पेपर में इफ यू आर डूइंग लाइक एक लाइन लिख दी, एक छोड़ दी, एक लिख दी, एक छोड़ दी, ये चीज बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है और यहाँ पे आप मार्क्स कटेंगे ही कटेंगे। नेक्स्ट, यूजिंग स्मॉल फॉन्ट साइज, यस ये भी बहुत मतलब काफी स्टूडेंट्स करते हैं और ये नहीं करना चाहिए था। अगर आपको नहीं आ रहा है तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऐसे बिल्कुल चींटियों की तरह लिखना स्टार्ट कर देते हैं, ऐसे 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 छोटा 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 छोटा। जो आपकी राइटिंग है उसको तो मेंटेन करो, एटलीस्ट क्लियरली विजिबल तो हो कि आपने लिखा क्या है। लाइक इफ यू आर राइटिंग ऐसे छोटा छोटा बिल्कुल, ठीक है, और कुछ बच्चों का बिल्कुल नीटली लिख रहा हुआ दिख रहा है, ठीक है ना, तो उसमें फर्क तो पड़ेगा ना। आप कभी भी ना बिल्कुल ऐसे छोटा छोटा मत लिखो कि एग्जामिनर को बिल्कुल 10 पावर का चश्मा पहन के आपका पेपर चेक करना पड़े। कोई भी ऐसे नहीं करने वाला है। जो रीडेबल होगा उसमें मार्क्स मिल जाएंगे, जो रीडेबल नहीं होगा उसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो अपना फॉन्ट साइज है ना, जितना आप लिख रहे हो वो साइज ना ठीक होना चाहिए। बहुत छोटा छोटा नहीं लिखना, ना बहुत बड़ा बड़ा। कुछ बच्चे बहुत बड़ा बड़ा लिख देते हैं, उससे भी कोई फायदा नहीं। अगेन वही है, पेज भरने का तरीका और एग्जामिनर को पता ही होता है। जो एग्जामिनर मतलब हजार पेपर चेक कर रहा है, उसे इतना आइडिया नहीं होगा कि बच्चे क्या टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं।
तो ऐसे मत करो, ये टैक्टिक्स यूज करके कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, हॉच पॉच राइटिंग। अगेन वही, अगर आपकी राइटिंग आपको लगता है कि इतनी नीट नहीं है तो ट्राई करो पेपर साफ सुथरा करने का। बिल्कुल ऐसे खुचड़ पुचड़ करके लिखोगे, स्क्रिबलिंग करते रहोगे तो वही है, प्रेजेंटेशन आपकी खराब हो जाएगी और उसके चक्कर में आपके मार्क्स कट जाएंगे। टीचर को लगेगा कि बच्चे ने जानबूझ के पेपर खराब कराया है, इसको कुछ आता नहीं था, तो फिर आपके वही स्ट्रिक्ट चेकिंग होगी। तो ट्राई करो अपना पेपर बहुत नीटली करो। राइटिंग अच्छी नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, पेन अच्छा लेके जाओ, ऐसा पेन लेके जाओ जो लीक ना करे, जो पीछे ट्रेसेस ना छोड़े, जो आपके हाथ गंदे हो जाएं तो आपका पूरा पेपर गंदा ना हो। एक एक मतलब एग्जाम के लिए एक अच्छा पेन तो लिया जा सकता है ना, जो जैसे इंक ना छोड़े। तो अगर सिर्फ एक अच्छा पेन आपका हौची पौची राइटिंग भी ना, वो भी एक नीटनेस लेकर आ जाता है। तो ट्राई करो एक अच्छा पेन खरीदो, उससे लिखो, तो आपका पेपर अगर नीटली प्रेजेंट होगा, इवन तो आपकी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, राइटिंग पे कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपके स्पेलिंग्स में कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपका कंटेंट, आपकी नॉलेज देखी जाएगी सिर्फ। प्रेजेंटेशन से भी पता चल जाता है कि बच्चे को कितना आता है। तो ट्राई करो कि इफ योर राइटिंग, डायग्राम्स बना दो, है ना, और हर आंसर के बाद एक लाइन छोड़ दो, और हर एक आंसर को क्लियरली मेंशन करो कि आपने कौन सा है, मतलब आंसर नंबर बहुत अच्छे से क्लियरली मेंशन करो, पॉइंट्स में लिखो, टेबल्स बनाओ, तो इससे मार्क्स अच्छे मिलते हैं। एग्जामिनर पे इंप्रेशन जाता है कि बच्चे ने पेपर अच्छा करने का ट्राई करा है, इसने अपना 100% दिया है, तो मतलब ये बच्चा हाँ पढ़कर आया था इसलिए इसने ट्राई करा है, तो यस मार्क्स वहां पे आपको मिलेंगे। नेक्स्ट, नॉट ड्रॉइंग द मार्जिन्स। ये भी काफी बच्चे करते हैं, स्केल लेकर नहीं जाते, आसपास से मांगते हैं तो टीचर्स मना कर देते हैं। जो आपका इन्विजिलेटर होता है, तो एक स्केल लेके चले जाओ 5 रुपए का, उससे कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। मार्जिन चाहे आप अपने पेन से खींचो चाहे पेंसिल से, डजेंट मैटर, पर मार्जिन खींचो। मार्जिन खींचने से आपके कितने फायदे हो जाते हैं। आपने मार्जिन खींचा, वहां पे अपना आराम से आंसर नंबर लिख रहे हो जो भी आपने अटेम्प्ट करा है। फिर उसके बाद क्या होता है, इधर मार्जिन में बिल्कुल सब कुछ खाली रहता है और आप पेपर अपना इधर इधर अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आपका पेपर एक अलग ही नीटनेस लगती है सिर्फ मार्जिन की वजह से। इवन दो आपका कितना भी पेपर हौची पौची हो रहा है, लेकिन मार्जिन से भी एक नीटनेस आ जाती है। देखो, जैसे एक बच्चे ने पेपर ऐसे अटेम्प्ट करा है पूरा, और दूसरे स्टूडेंट ने मार्जिन खींच के पेपर अटेम्प्ट करा है, तो फर्क कितना लग रहा है, ये अलग हौची पौची लग रहा है, उससे एक नीटनेस आ रही है कि अगर आंसर नंबर 1 अटेम्प्ट करा है बच्चे ने, ऐसे करा है। तो इवन दो यू आर नॉट ड्रॉइंग एनी टेबल्स या फिर कोई डायग्राम या फ्लो चार्ट, तो एक चीज कर सकते हो, मार्जिन ड्रॉ कर दो बस। आपको स्टार्टिंग में 5 मिनट्स मिलते हैं ना, वहां पे आप मार्जिन ड्रॉ करो, वेदर यूज अ स्केल या फिर आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, इतना मोटा होता है, क्वेश्चन पेपर को रख के मार्जिन खींच दो। मार्जिन खींचने के तो बहुत तरीके हैं, मार्जिन खींचो, कैसे भी खींचो, काफी अच्छी उससे आपकी प्रेजेंटेशन हो जाती है। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप आपको ये टिप्स और ट्रिक्स समझ आए होंगे और आप ये चीजें, ये मिस्टेक अपने पेपर में नहीं दोहराओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।